नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर दैट बिलोंग्स टू अवर बायोलॉजी पार्ट। देखिए, इससे पहले हमने 4 केमिस्ट्री के चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के साथ आए थे जिसमें हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले ली थी कि हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, वो है सेल। उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर क्या है, बेस्ड है, जिसके अंदर हम सेल्स, उसके साथ उसके हेल्पिंग हैंड्स की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। हेल्पिंग हैंड्स का मतलब है ऑर्गेनाइज दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सेल। कुछ कुछ सिमिलरिटी के साथ और कुछ कुछ डिफरेंस के साथ, एज वी नो एनिमल और प्लांट सेल्स क्या होते हैं, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट सेम विद अ फ्यू डिफरेंसेस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं श्री गणेश किसका, चैप्टर नंबर 5 का, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए एक बिल्डिंग फॉर्म करनी है, घर बनाना है, तो उसके लिए उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है ब्रिक, है ना। एक वाटर रिजर्वॉयर है, उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक है वाटर ड्रॉप्स। पैसे जोड़ने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है 1 रुपीज, देखिए सिक्का, है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है सेल। चाहे वो एनिमल बॉडी हो, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, चाहे वो कोई भी लिविंग क्रिएचर है इस अर्थ के ऊपर, इस यूनिवर्स के ऊपर, तो उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, सेल। सेल से जुड़ी कुछ खास इंफॉर्मेशन हम पहले बोले लेते हैं। देखिए, ये जो सेल है ये हमारी बॉडी के अप्रोक्सीमेट सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। विदाउट सेल हम ये भी नहीं सोच सकते हैं कि हमने जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा। हमारा जो हार्ट ब्लड पंप करता है उसको कौन हेल्प कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन का, रिप्रोडक्शन का, गैसेस एक्सचेंज का, ये सारे जो प्रोसेस चलते हैं वो कौन परफॉर्म करता है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी है, उसके अंदर बस एक ही सेल सारे के सारे बॉडी फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। इतना इंपॉर्टेंट सेल है जिसके बिना हमारी लाइफ भी क्या है, अनइमेजिनरी है। चलो, कुछ उसके लिए कुछ फैक्ट हैं, जब कुछ आप ये बोलें कुछ स्टडी हैं जो किसी साइंटिस्ट ने कब दी हैं, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो टर्म सेल थी वो हमारे बहुत ही महान साइंटिस्ट जिन्होंने ये टर्म दी है, दैट इज द रॉबर्ट हुक। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1665 के अंदर ट्री की बाग में एक पार्ट होता है, बार्क जिसको बोलते हैं ट्री के अंदर, जिसको छाल बोलते हैं, उसकी स्टडी करिए तो इनको रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखे वहां पे, जैसे जो बिल्कुल जैसे लग रहे थे उनको हनी कॉम्ब, और इन्होंने नाम दे दिया लिटिल कंपार्टमेंट, जिसको बाद में सेल कॉइन कर दिया इन्होंने। देखिए, ये अगर हम जो बच्चे स्टडी करते हैं, स्टूडेंट स्टडी करते हैं इन चीज़ों को, वो अनियन पील लेके, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर लेके अनियन से, तो उसका यूज़ करके डिफरेंट डाइज, जो सेफरिन डाई है या मिथिलीन ब्लू है, उसको कोर्क का यूज़ करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी कर सकते हैं, तो उनको छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो कि सेल हैं वो दिख जाएंगे। इसके बाद सेल जब डिस्कवर हो गया तो इसको देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग लेंस भी चाहिए था। तो वो लेंस को डिस्कवर करने के लिए हमारे एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने 1674 के अंदर क्या करा था, माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर दिया था। और वो हमारे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लीवनहॉक। लीवनहॉक, ये हमारे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो मैग्नीफाइंग लेंस दिया जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं आज भी, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे 1831 के अंदर हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर आई थी देखने के लिए, जो किसने डिस्कवर करके दी थी, हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी। क्या किसने दी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी। इन्होंने डिस्कवरी करी थी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के बिना सेल की एग्जिस्टेंस क्या है, अधूरी है। उसके बाद हमारे फिर एक और साइंटिस्ट आए, ये आए थे 1839 के अंदर, इनका नाम था परकिंजे। इनका नाम था परकिंजे, जिन्होंने वो लिक्विड स्टडी करता है जो सेल को मैकेनिकल रेजिस्टेंस से बचाता है, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, जिसको बाद में हमने चेंज करके नाम दे दिया साइटोप्लाज्म, फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन अवर सेल। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो हम आज भी पढ़ते हैं वो दी है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था स्केल्डन। स्केल्डन एंड सकमान, ये दोनों की जोड़ी थी। कई बार 1 और 11 हो जाते हैं ना, बिल्कुल वैसा 1 और 11, जिन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दी, सेल थ्योरी दी, सेल के बारे में बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बट क्योंकि ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाए उस टाइम के अंदर, तो इनकी जो एक्सपेंशन थी सेल थ्योरी की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम होगा विर्चो। उन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म में दी है हमें सेल थ्योरी। तो देखिए दोस्तों, हमारी हिस्ट्री के अंदर इतने महान महान साइंटिस्ट हो गए कि जो स्टडी हम आज भी करते हैं वो उन्हीं की देन है। जैसे रॉबर्ट हुक हो गए, सेल के टर्म देने वाले, जिन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवर कर दिया, जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया कि सेल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या क्या कमाल करते हैं ये आपको बाद में पता चल जाएगा। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की। सेल के अंदर एक लिक्विड मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसको मैकेनिकल रेजिस्टेंस से क्या करता है,
बचाता है और इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे हेल्पिंग हैंड होते हैं वो फ्लोट भी करते हैं। उसके बाद सेल से रिलेटेड सेल थ्योरी, अगर सेल है क्या, इसके ऊपर थ्योरी दी, वो किसने दी, हमारे स्केल्टन एंड स्क्वान ने। बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे ये उस टाइम के, बट इनकी थ्योरी जो थी वो बाद में एक्सपेंशन फॉर्म में कौन लेके आया, विर्चो लेके आए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा आज की जो सेल है उसका इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि सेल आखिर है क्या, सेल थ्योरी आखिर है क्या, क्यों सेल थ्योरी हमें क्या सिखाती है, क्यों पढ़नी जरूरी है। कई बार क्वेश्चन जो है वो सेल थ्योरी के साथ रिलेटेड आ जाता है कि सेल थ्योरी क्या है। अकॉर्डिंग टू 9th स्टैंडर्ड ये आपकी बुक में आई थिंक इन एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है या नहीं दिया, आई डोंट नो, बट इसको पढ़ना जरूरी है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ 3 लाइन्स है जो आपको स्टडी करने पड़ेंगी कि सेल थ्योरी आखिर होती क्या है और क्यों दी गई है। देखिए, सेल थ्योरी एक टाइप की एक्सपेंशन है सेल्स के बारे में कि सेल्स के लिए क्या बोला गया है। जो किसने दी है, जो दी है स्केल्टन ने, हमारे स्केल्टन और स्क्वान की जोड़ी ने दी है, स्क्वान ने दी है। बाद में एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको विर्चो लेके आए। इन्होंने क्या बोला है सेल थ्योरी के बारे में, इन्होंने बोला है जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ के ऊपर है, ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स किससे बनी है, आर मेड अप ऑफ सेल, ये सेल से ही बनी है। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या आप ये भी बोल सकते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को जो बनाया गया है वो किसने बनाया है, सेल ने ही बनाया है। देखो, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को तो हम सिंपल ही बोलेंगे ना, क्योंकि एक सेल की स्टडी करनी तो बड़ी इजी है, बट जब हमारी बॉडी सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाती है तो कॉम्प्लेक्स को स्टडी करने के लिए टाइम और एनर्जी दोनों चाहिए होते हैं। तो दूसरा जो पोस्टुलेट था उसने क्या बोला, उसने बोला सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसने बोला जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो हम अभी भी बोल रहे हैं कि लाइफ सेल के बिना क्या है, अधूरी है। हमारे जितने बॉडी फंक्शन है वो सारे के सारे क्या करता है, एक सेल परफॉर्म करता है। अगर एक सेल की बॉडी है तो एक सेल सारे बॉडी फंक्शन लिखेगा। वो न्यूट्रिशन से लेके डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सब टाइप के फंक्शन एक ही बॉडी के अंदर, एक ही सेल के ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल करेगा। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये टास्क डिवाइड हो जाते हैं। तीसरा, सेल जो है इट ऑलवेज मेड अप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जो सेल है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या बने हैं, फॉर्म हुए हैं। मीन्स सेल डिवीजन कॉन्टिन्यू है, एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से आगे 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, ये प्रोसेस क्या चलती रहेगी, सेम चलती रहेगी। ये हमारा क्या है, सेल थ्योरी। इसका एक और नाम है, इसका नाम है 3 सेल थ्योरी, 3 सेल थ्योरी, ये भी नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विच इज द लॉन्गेस्ट बॉडी सेल एंड विच इज द स्मॉलेस्ट बॉडी सेल विद इन अवर बॉडी। ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।